प्रिय दर्शकगण एवं श्रोतागण, आपके अपने चैनल भक्ति सागर में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। इस भक्ति सागर के क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज सर्वप्रथम गणेश की वंदना, श्री गणेश का ध्यान करेंगे। तो तत्पश्चात श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय कर्म योग को आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। चलिए शुरू करता हूँ। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम धनम अग्नि धनम वायु धनम सूर्यो धनम वसु धनम इंद्रो बृहस्पति वरुणो धनम अस्मिताम्। ओम 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 सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वभावेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचौ। ओम ओम कर्मयोग। ओम नमो श्री भगवद्गीताय नमः। ओम नमो श्री भगवद्गीताय। ओम नमो श्री भगवद्गीताय नमः। ओम नमो श्री भगवद्गीताय नमः। ओम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कर्मयोग। अर्जुन उवाच यासी चेत कर्मणस्ते मदा बुद्धि जनार्दनम तक्ति कर्मणि घोरे मा नियोजसि केशव। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं? व्यामिश्रेणेव वाक्येनं बुद्धिमोहया शिव मे तदेकं वद निश्चित्यं येन श्रेयो अहमाप्नुयाम्। आपके व्यामिश्रित अनेकार्थक उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है, अतः कृपा करके निश्चय पूर्वक मुझे बताएं कि इनमें से मेरे लिए सर्वाधिक श्रेष्ठकर क्या होगा। श्री भगवान कहते हैं, लोके अस्मिन् विद्यां निष्ठां पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्। श्री भगवान ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले दो प्रकार के पुरुष होते हैं। कुछ इसे ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं तो कुछ भक्तिमय सेवा के द्वारा। न कर्मणा मनारंभान्नैष्कर्म पुरुषो अश्नुते न च संन्यासनादेव सिद्धि समधिगच्छति। न तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है और न केवल संन्यास से सिद्धि पाई जा सकती है। नहीं कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठय कर्म कृतौ कार्यते ह्यवस कर्म सर्व प्रकृतिर्जैर्गुणै। प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है, अतः कोई भी एक क्षण भर के लिए भी बिना कर्म के नहीं रह सकता है। त्यक्त्वा स्वधर्मचरणाम्बुजं हरेर्भजनं बकुवथ पतितो यदि यत्र कभावा भद्रमभूतमुष्यं किं कुवाट आप्तो अभजता स्वधर्मतः। कर्मेन्द्रियाणि संयम्यं नास्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचार स उच्यते। जो
कर्मेंद्रियों को वश में तो करता है, किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। यत्सीत्वेन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन कर्मेन्द्रियै कर्मयोगमसक्तः स विशिष्यते। दूसरी ओर यदि कोई निष्ठावान व्यक्ति अपने मन के द्वारा कर्मेंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है और बिना किसी आसक्ति के कर्म योग कृष्ण भावना मृत से में प्रारंभ करता है तो वह अति उत्कृष्ट है। ओम नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो कर्मणः शरीर यात्रापि च तेन प्रसिद्धयेद कर्मणः। अपना नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म के बिना तो शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता। यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोको अयं कर्म बंधनः तदर्थ कर्म कौन्तेयं मुक्त संग समाचरः। श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। स यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्य ध्वमेश वो अस्तित्वस्तकामधुकः। सृष्टि के प्रारंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी प्रजापति ने विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्यों तथा देवताओं की संततियों को रचा और उनसे कहा, तुम इस यज्ञ से सुखी रहो, क्योंकि इसके करने से तुम्हें सुखपूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त हो सकेंगी। श्रीहौपतिर्यज्ञपति प्रजापतिर्धियां पतिलोकपतिर्धरापति पतिर्गतिश्चान्दक विष्णुशाश्वतां प्रसीदतां मे भगवान् सदापति। कृष्णवर्णं त्रिश्रुतिव सा कृष्णं साङ्गोपाङ्गास्त्रपार्षदं यज्ञै संकीर्तन प्रायैर्जन्ति सुमेधसः। देवान् भावयतानिनं ते देवा भावयन्तु हौ परस्परं भावयन्तः श्रेय परमवाप्यमवापश्यतः। यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे और इस तरह मनुष्यों तथा देवताओं के मध्य सहयोग से सबों को संपन्नता प्राप्त होगी। इष्टान भोगानि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः ते दत्तान् प्रदायेभ्यो यो भुङ्गे तेनैव सः। जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे, किंतु जो इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है वह निश्चित रूप से चोर है। चोर है। यज्ञशिष्टाशिनं सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषे भुजते ते तकं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए भोजन प्रसाद को ही खाते हैं। अन्य लोग जो अपने इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं।
अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न सम्भवौ यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञकर्म समुद्भवौ। सारे प्राणी अन्न पर आश्रित हैं जो वर्षा से उत्पन्न होता है। वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होती है और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। कर्म ब्रह्मोद्भवं वृद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। वेदों में नियमित कर्मों का विधान है और ये वेद साक्षात श्री भगवान परम ब्रह्म से प्रकट हुए हैं। फलतः सर्वव्यापी ब्रह्म यज्ञ कर्मों में सदा स्थित रहता है। एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति अघायुरिन्द्रियं या रामो मोघं पार्थ स जीवति। हे प्रिय अर्जुन, जो मानव जीवन में इस प्रकार वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता वह निश्चय ही पापमय जीवन व्यतीत करता है। ऐसा व्यक्ति केवल इंद्रियों की तुष्टि के लिए ही व्यर्थ ही जीवित रहता है। यशत्वात्मरतिरेव स्यादात्मर्तितस्य मानवो आत्मन्नेव च संतुष्टस्य तस्य कार्य न विद्यते। किंतु जो व्यक्ति आत्मा में ही आनंद लेता है तथा जिसका जीवन आत्म साक्षात्कार युक्त है और जो अपने में ही पूर्णतया संतुष्ट रहता है उसके लिए कुछ करणीय नहीं होता। नैवं तस्य कृतेनार्थो न कृते नेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यपाश्रयौ। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लिए न तो अपने नियत कर्मों को करने की आवश्यकता रह जाती है न ऐसा कर्म न करने का कोई कारण ही रहता है। उसे किसी अन्य जीव पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। तस्मादसक्तं सततं कार्यधर्म कर्म समाचरौ असक्तो ह्यचरन् कर्मं परमाप्नोति पुरुषौ। अतः कर्मफल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहने चाहिए, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से उसे परम ब्रह्म की प्राप्ति होती है। कर्मण्येव हि संसिद्धि मास्तिस्तां जनकादयौ लोकसंग्रामेवापि समपश्यन् कर्तुमर्हसि। जनक जैसे राजाओं ने केवल नियत कर्मों को करने से ही सिद्धि प्राप्त की, अतः सामान्य जनों को शिक्षित करने की दृष्टि से तुम्हें कर्म करना चाहिए। चरति श्रेष्ठस्तदेवोत्तरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते तो कस्तदनुवर्तते। महापुरुष जो जो आचरण करता है सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। वह अपने अनुकरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तमवाप्तव्यं वर्तैव च कर्मणि। हे पिता पुत्र, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्म नियत नहीं है, न मुझे किसी अर्थ का अभाव है और न आवश्यकता ही है, तो भी मैं नियत कर्म करने में तत्पर रहता हूँ। तमीश्चराणां परमं महेश्वरं तं देवतानां परमं च देवतं पतिपतीनां परमं परसताद्विद्धां देवं भुवेन समीढ्यं न तस्य कार्यकरणं च विद्यते न तत् समस्यास्यधिकस्य दृश्यते। परास्य शक्ति विविर्देवं सूर्यते स्वाभाविकी ज्ञानबल क्रिया च।
यदि ह्यं नवतेयं जातु कर्मण्यन्तन्दितौ मम वर्तानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। क्योंकि यदि मैं नियत कर्मों को सावधानी पूर्वक न करूं तो हे पार्थ, यह निश्चित है कि सारे मनुष्य मेरे पथ का ही अनुगमन करेंगे। उत्सीदेरुमे लोका न कुर्या कर्म चेदहं शंकरस्य च कर्ता स्यामु वहन्याम्यमां प्रजाओ। यदि मैं नियत कर्म न करूं तो ये सारे लोग नष्ट हो जाएंगे, तब मैं अवांछित जन समुदाय को उत्पन्न करने का कारण होऊंगा और इस तरह संपूर्ण प्राणियों की शांति का विनाशक बनूंगा। नेतत् समाचरे जजातु मनसापि मनीश्वरौ विनश्यत्याचरन् मूढयाद्यथा रुद्रो अब्धिजं विषम् ईश्वराणां वचः सत्यं तथैवाचरितं क्वचितौ तेषां यत् स्ववचो युक्तं बुद्धिमास्तततं समाचरेन्। सक्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद्विद्वांसथा सक्तं सक्तस्येकीषु लोके संग्रहम्। जिस प्रकार अज्ञानी जन फल की आसक्ति से कार्य करते हैं, उसी तरह विद्वान जनों को चाहिए कि वे जो लोगों को उचित पथ पर ले जाने के लिए अनासक्त रहकर कार्य करें। न बुद्धिभेदं जन्येत ज्ञानां कर्मसंगिनां जोषयेत सर्वकर्माणि विद्वान युक्त समाचरन्। विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वह सकाम कर्मों में आसक्त अज्ञानी पुरुषों को कर्म करने से रोके नहीं, ताकि उनके मन विचलित न हो, अपितु भक्ति भाव से कर्म करते हुए वह उन्हें सभी प्रकार के कार्य में लगाएं, जिससे कृष्ण भावनामृत का क्रमिक विकास हो। प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः गणमाणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्तारहमिति मन्यते। जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में वे प्रकृति के 3 गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। तत्वित्व महाभावो गुण कर्म विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्तं इति मत्वा न सज्जते। हे महाबाहो, भक्ति भावमय कर्म तथा सकाम कर्म के भेद को भली भांति जानते हुए जो परम सत्य को जानने वाला है, वह कभी भी अपने आप को इंद्रियों में या इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाता है। ओम नमो श्री कृष्णाय गोविंदाय वासुदेव। अब इससे आगे का कर्मयोग जो है आपको अगली बार प्रस्तुत करूँगा। मनुष्य खाली हाथ लेके आया है कहते हैं, गलत है। मनुष्य जब पैदा होता है अपने साथ भाग्य लेके आता है, और जब जाता है संसार से तो अपने कर्मों को लेके जाता है। ओम नमो श्री कृष्णाय गोविंदाय वासुदेवाय। नमो नारायणाय, नमो गोविंदाय। ओम